दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 13 वचन हमने यहाँ पे पढ़ा। आप बहुत से लोगों को दाऊद और मेफीबोशेत के बारे में तो मालूम ही होगा, है ना। कितने लोग हैं ऐसा जो मेफीबोशेत के बारे में नहीं जानते? कोई है जो मेफीबोशेत के बारे में नहीं जानते? सभी को मेफीबोशेत के बारे में पता है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेफीबोशेत जो था वह शाऊल के घराने का था, योनातान का बेटा था। और दाऊद और शाऊल वे दोनों परमेश्वर से अभिषेक पात्र थे, तथापि शाऊल के मन में दाऊद के प्रति हमेशा घृणा अर्थात विरोध की भावना निवास किया करती थी। पर एक दिन हम देखते हैं दाऊद के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह परमेश्वर का प्रेम जो उसके हृदय में है वो प्रेम को किसी न किसी तरह से प्रकट करे। इसलिए उसने कर्मचारी को बुलाया जिसका नाम सीबा था और उसे पूछा, क्या अभी तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर का एक प्रेम बताना चाहता हूँ? तब सीबा ने बताया कि हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम मेफीबोशेत है। वो कहाँ पे रहता है? वो लोदबार में रहता है। ठीक है, राजा ने कहा उसे जाकर बुलवा लीजिए। फिर दाऊद राजा ने दूत भेजा और उस दूत ने जाकर मेफीबोशेत को बुलाकर ले आया। जब मेफीबोशेत दाऊद राजा के सामने खड़े रहता है, वह बहुत ही डरा हुआ व्यक्ति है। वह सोचता है कि मेरा आज धरती पे का आखिरी दिन होगा। पता नहीं राजा ने क्यों मुझे बुलाया, क्या मकसद है, क्या वजह है, नहीं पता। परंतु जब वह राजा के सामने आता है, राजा उसको पहचान लेता है और कहता, मत डर, मैं तुझे नहीं मार डालने वाला हूँ, मैं जरूर तुझ पे दया करूँगा तेरा पिता योनातान के कारण, क्योंकि तेरा पिता योनातान जो मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, इसलिए मैं जरूर तुम्हारे पे दया करूँगा। फिर वो कहता, मैं तो एक मरा हुआ कुत्ते के समान हूँ, क्यों मुझ पर दया करते हो? उसे समझ में नहीं आ रहा है। परंतु राजा कहता, नहीं, तुम मेरे मेज पर अब से क्या करोगे? नित्य भोजन किया करोगे। केवल एक दिन भोजन करके अपने घर लोदबार वापस मत जाना। हमेशा यहीं पे नित्य राजकुमार के बेटों के समान तुम यहीं पे भोजन करना, और तुम्हारे जितना भी संपत्ति है सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। और फिर आखिरी वचन में कहता है कि मेफीबोशेत यरूशलेम में जीवन भर राजा के साथ संगति किया और राजा के मेज पर ही नित्य भोजन किया। अब ये इस प्रकार की आज जो हमने वचन पढ़ा उसमें का पूरा आज का ये कहानी इस प्रकार है। पर इसमें आराधना का क्या विषय है? सबसे पहली बात, हमारा स्वर्गीय दाऊद कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी आपके ऊपर, हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया किया। जैसा दाऊद राजा ने मेफीबोशेत के ऊपर दया किया, वैसा उसने हमारे ऊपर भी दया किया। आइए वापस हम कुछ आराधना के संबंधित इस वचन में से देखेंगे। दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय 2 सैमुअल 9 चैप्टर वर्स 1 पहला वचन पढ़िए कोई भी। हाँ, यहाँ पे कहता है दाऊद ने पूछा कि शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है। शाऊल का घराना क्या है? शाऊल जो है वह एक शत्रु का घराना है, तथापि वह शत्रु के घराने से बड़े प्रेम से बर्ताव करता है। हम भी एक समय परमेश्वर के बैरी थे, और परमेश्वर के बैरी कहाँ हमारे बुरे काम के कारण थे, परंतु परमेश्वर ने हम पर बड़ी दया किया। देखिए इफिसी की किताब द बुक ऑफ इफिसियंस, इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय, इफिसी की किताब उसका 2 अध्याय
और उसका 16 वचन पढ़िए, इफिसी 2 अध्याय 16 वचन। हाँ हाँ, हम पहले कैसे थे? परमेश्वर के बैरी थे। उस बैरी को परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर नाश कर दिया। कल के फैमिली प्रेयर में देखा था कि हम हमारे बुरे कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे। इंग्लिश में कहते हैं कि वी वेर एनिमीज बट ऑन द क्रॉस ही हैज स्लेन द एनिमिटी। अब शत्रु जो होता है, दुश्मन को नहीं मार डाला, पर हमारे अंदर जो दुश्मन की भावना है, द वेरी फीलिंग ऑफ एनिमिटी, ही हैज स्लेन ऑन द क्रॉस। कलवरी क्रूस पर उस महान बलिदान के द्वारा उसने उस बैरिता को, भावना को हमको क्या कर डाला? मार डाला। क्योंकि हम हमारे बुरे कामों के कारण परमेश्वर के बैरी थे, इस प्रकार वचन कहता है। अब आइए वापस 2 शमूएल की किताब 9 अध्याय और पहला वचन का लास्ट सेंटेंस में कहता है, 2 शमूएल 9 अध्याय पहला वचन, जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाओ। दाऊद के मन में एक बड़ी इच्छा होती है कि वह परमेश्वर का प्रेम जो मेरे दिल में है, योनातान के लिए प्रेम मेरे दिल में है, मैं उस प्रेम को बताना चाहता हूं। हमारा स्वर्गीय दाऊद भी ठीक उसी तरह से हम पापी दुष्ट मानव को प्रेम कैसा बताया। देखिए रोमियो की किताब द बुक ऑफ रोमन्स 5 चैप्टर, द बुक ऑफ रोमन्स 5 चैप्टर वर्स 10। रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़िए। हाँ, उसके पुत्र की मृत्यु। देखिए, हम तो एनिमीज, बैरी थे, हमको तो नाश करना चाहिए था परमेश्वर ने, परंतु प्यारे परमेश्वर ने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर मरने को भेजा। और वचन क्या कहता है? उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा क्या कर दिया? टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दिया। ओ व्हाट अ ग्रेट लव ऑफ गॉड! कौन कर सकता है ऐसा प्रेम कि हम जो परमेश्वर से नफरत करते थे, हम परमेश्वर से दूर थे, चौड़े मार्ग पर, सनातन की मृत्यु के मार्ग पर थे, ऐसे समय में जब हम बैरी ही की दशा में थे, when we were enemies, प्रिय पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजा और उसके द्वारा मेल मिलाप करा दिया। इसी में 8 वचन भी पढ़िए परमेश्वर का प्रेम के बारे में, रोमियो 5 अध्याय 8 वचन। हाँ, हम पाप के अवस्था में मरे हुए थे, तब कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्राइस्ट डाइड फॉर अस। कितना बड़ा वह परमेश्वर का प्रेम! वहां पे देखिए, वह दाऊद राजा परमेश्वर का प्रेम और योनातान के लिए प्रेम को बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है कि मैं यहोवा के कारण और योनातान के कारण कुछ प्रीति दिखाना चाहता हूं। और यहीं पे भी हम देखते स्वर्गीय दाऊद, जो हम प्रभु यीशु मसीह है, जब आप और मैं पाप के अवस्था में मरे हुए थे, तभी उसने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान कर दिया। प्रिय पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसने प्राण को बलिदान कर दिया। ये अगापे प्रेम है और एक सनातन का प्रेम है। ये प्रेम कभी 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 कम नहीं होने वाला है, कभी अंत नहीं होने वाला है। देयर इज नो एंड, एंडलेस लव, सनातन का प्रेम है। इसलिए यिर्मयाह की किताब में क्या कहता है? द बुक ऑफ जेरेमिया 31 चैप्टर, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और उसका 3 वचन। जेरेमिया 31 चैप्टर वर्स 3। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। हाँ, मैं तुझसे सदा का प्रेम रखते आया हूँ। आई हैव लव्ड thee with an eternal love, not with a temporary love।
थोड़ा कुछ पल का प्रेम नहीं है, ये प्रेम जिसका कोई मर्यादा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस लव, सनातन का प्रेम से मैंने तुझसे प्रेम करते आया हो। ये परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहते हैं। कौन है आप और मैं? आप और मैं, हम एक समय परमेश्वर के बैरी थे बुरे काम के कारण। बिकॉज ऑफ आवर विकेड वर्क्स वी वर एनिमीज अनटू गॉड। केवल परमेश्वर को नहीं, पर हम क्रूस के भी बैरी थे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए और एक वचन क्रूस के बैरी के संबंधित फिलिप की किताब उसका 3रा अध्याय, द बुक ऑफ फिलिपियंस 3rd चैप्टर। फिलिप की किताब 3रा अध्याय और उसका 18 वचन, 274 पेज नंबर, 3 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी। हाँ, हमारी चाल चलन, हमारा वॉक एंड टॉक, हमारा बिहेवियर, हम कैसे थे? क्रूस के बैरी थे। पर ऐसे समय में रोमी 5:8 में हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया, प्रेम की भलाई इस तरह से प्रकट किया कि वह हमारे लिए मर गया। हम बैरी अवस्था में जब थे तब उस प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, ये एक ही मार्ग था, उसने मृत्यु को अपना लिया। कौन सा मृत्यु है? कलवरी क्रूस का मृत्यु, भयानक मृत्यु, दर्ददायक मृत्यु, वेदनादायक मृत्यु। किसी को भी ऐसा मृत्यु का अनुभव नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने वह मृत्यु को अपना लिया ताकि आपको और मुझे सनातन मृत्यु से, नरक की भयानक मृत्यु से, दूसरा मृत्यु से बचा ले। इसलिए उसने मृत्यु को अपना लिया। यह है परमेश्वर पिता का प्रेम। और इस परमेश्वर पिता का प्रेम कितना महान है, ये उसके बारे में हम गलाती 2रा अध्याय में भी देखते हैं। गलाती की किताब, द बुक ऑफ गलेशियंस 2nd चैप्टर, गलाती की किताब 2रा अध्याय और उसका 20 वचन। गलाती की किताब 2रा अध्याय और उसका 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मेरे शरीर से अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे। हाँ, जिसने मुझसे प्रेम किया और कितना दे दिया? अपने आप को ही दे दिया। 100% संपूर्ण रीति से उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। किसने प्रेम किया? परमेश्वर का पुत्र ने आपसे प्रेम किया। द सन ऑफ गॉड लव्ड मी सो मच दैट ही गेव हिमसेल्फ फॉर मी। यह है परमेश्वर का प्रेम, स्वर्ग दाऊद का प्रेम। और स्वर्ग दाऊद ने आपसे, हम पापी मानव से, जो हम एक समय क्रूस के बैरी थे, बुरे काम के कारण परमेश्वर के बैरी थे, हमको उसने इतना प्रेम किया कि उसने आपको ही दे दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है। अब आइए हम दूसरा विचार को देखेंगे। 2 शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय, 2 शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और यहाँ पे 4 वचन पढ़िए, 3 वचन पढ़िए। पहले 3 वचन। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? हाँ, सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जब राजा पूछताछ करता है, इंक्वायरी करता है, मुझे तो प्रेम बताना है, क्या कोई अभी जिंदा है? तब उसका एक कर्मचारी जो सीबा नाम का होता है, वो कहता है, हाँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम मेफीबोशेत है। अब ये मेफीबोशेत लंगड़ा था। क्या सचमुच वह जन्म से लंगड़ा था? नहीं, जन्म से वह लंगड़ा नहीं था। जब उसका जन्म हुआ था, जब वह पैदा हुआ था, तब बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही ठीक ठाक था, उसको अच्छी तरह से चलना भी आता होगा। परंतु वह लंगड़ा कैसा हुआ? देखिए उसका भी जवाब पवित्र शास्त्र में है। 2 शमूएल की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। 2 सैमुएल 4 चैप्टर वर्स 4 वर्स। साउल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब इस्राएल से साउल और योनातान का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। हाँ। उस समय उसकी भाई
साउली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मफीबोशेत था। हाँ, क्या समझ में आता है? जब वो 5 साल का था, उसकी जो संभालने वाली दाई थी, इस 5 साल के बेटे को लेकर भागते समय, दौड़ते समय, हो सकता हाथ से स्लिप हो गया होगा, हाथ से गिर गया होगा, पैर में चोट लगा होगा, और तब से वह लंगड़ा हो गया। इसका मतलब क्या? जब उसका जन्म हुआ था, जन्म से लेकर 5 साल तक बिल्कुल सही था। हाथ में से उस दाई के कारण, हाथ में से गिरने के बाद वह लंगड़ा हो गया। जब ये विचार पर ध्यान मनन कर रहा था, तब एक नया विचार आया। परमेश्वर ने आपको, मुझे, संपूर्ण मानव जाति को, अर्थात हमारे बाप दादा आदम हवा को कैसा बनाया था? बिल्कुल सही बनाया था, परफेक्ट बनाया था, सिद्ध बनाया था। कोई भी कमी घटी नहीं थी उसमें। गॉड मेड आदम एंड ईव वेरी परफेक्ट इन हिज ओन इमेज। अपने स्वरूप में उसने बिल्कुल परिपूर्ण बनाया था। फिर क्या हो गए? आप और मैं क्या हो गए? हम लंगड़े हो गए, चलना नहीं आता था। क्यों? पाप के कारण। पाप जब प्रवेश हुआ हमारे बाप दादाओं के जीवन में, आदम हवा के जीवन में, तब एदेन बगीचे में परमेश्वर ने आवाज दिया, आदम आदम तू कहाँ है? क्या किया? पाप के कारण वे अपने आप को छिपाने लगे। परमेश्वर के सामने हियाव नहीं, उनका पास हियाव नहीं था। पाप के कारण हम चौड़े मार्ग पर चलने लगे। पाप के कारण मृत्यु के मार्ग पर चलने लगे। एक ऐसा मार्ग जो मनुष्य को सीधा जानता है, परंतु अंत क्या है? मृत्यु का मार्ग है। देयर इज अ वे विच सीमेथ राइट अनटू मैन, बट द एंड देयरऑफ इज द वेज ऑफ डेथ। पर ऐसे मार्ग से परमेश्वर ने हमको क्या किया? वहां से छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और कहता है, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। और हमें वो रास्ता दिखाया। केवल उतना नहीं, हमें एक नए मार्ग पे लेकर आया। वो कौन सा मार्ग है? राजमार्ग है। हिंदी में पूछेंगे राजमार्ग किधर है, किसको समझ में नहीं आएगा, है ना? हाईवे रोड कहाँ है? बताएंगे हाँ उधर है, उधर है। वैसे पवित्र शास्त्र में भी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, उनको भी उस हाईवे रोड, राजमार्ग पे चलने के लिए उसने आपको, मुझे चुना है। उस राजमार्ग पे चलने के लिए बुलाया है। आइए उस राजमार्ग के बारे में पवित्र शास्त्र क्या कहती है। व्हाट डू यू मीन बाय हाईवे रोड? यशायाह की किताब, द बुक ऑफ आइज़ाया 35 चैप्टर, यशायाह की किताब 35 अध्याय और उसका 8 वचन। द बुक ऑफ आइज़ाया 35 चैप्टर वर्स 8। हाँ, वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। हाँ, उसका नाम क्या है? पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। हाँ, वो तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। हाँ, इंग्लिश में भी, इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? आइज़ाया 35:8। हाँ, And an highway shall be there, and a way, and it shall be called the way of holiness. हाँ, there shall be a highway, and the name of highway is way of holiness. ये पवित्रता के राजमार्ग पे चलने को आपको, मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। हम एक समय लंगड़े थे, चलना नहीं आता था, हम अशुद्ध थे, अपवित्र थे। पाप के कारण सारी गंदगी, मलिनता हमारे अंदर प्रवेश हुई। पर अब ये हाईवे का स्पेशल कैरेक्टर क्या है? आगे हम पढ़ते हैं, कोई भी अशुद्ध जन उस पर न चलने पाएगा। परमेश्वर ने आपको, मुझे क्या किया? अपने लहू से शुद्ध किया और उस मार्ग पे चलने के लिए हमें बुलाया है। कितना सुंदर विचार। मैं भी वैसे तो एक लंगड़ा था, हमें पता है, ठीक है, पर वैसा नहीं, एक नया विचार परमेश्वर ने दिया कि शुरुआत में वह तो बिल्कुल 5 साल की उम्र तक बिल्कुल लंगड़ा नहीं था, 5 साल के बाद वह लंगड़ा हो गया। वैसा ही हम, जब पाप हमारे जीवन में प्रवेश हुआ और पाप के कारण हम परमेश्वर की दृष्टि से गिर गए, दूर चले गए और हमको चलना भी नहीं आता था।
परंतु परमेश्वर ने अपने लहू से शुद्ध किया और हमें उस मार्ग पे चलने के लिए हमको बुलाया है, ताकि हम सीधा उस पवित्रता के राजमार्ग पे चले। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तीसरा विचार जो है, आइए वापस दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़िए। 2 सैमुअल 9 चैप्टर वर्स 4। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? हाँ सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदबार नगर में अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। हाँ, जब उसको पूछा एड्रेस कहाँ पे है, क्योंकि राजा को तो एड्रेस नहीं मालूम था ये मेफीबोशेत कहाँ पे रहता है। जब इंक्वायरी पूछताछ करने के बाद पता चला वह लोदबार में रहता है। लोदबार का मतलब होता है लो प्लेस, नीची जगह। वो मेफीबोशेत लोदबार में रहता था, नीची जगह में रहता था। आप और मैं भी पाप के कारण, पाप के दलदल में, पाप की कीचड़ में, अधलों की खाई में हम जीवन बिता रहे थे, वहीं पे फंसे हुए थे, पाप के दलदल में फंसे हुए थे। परंतु प्यारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा स्वर्गीय दाऊद है, उसने आपके ऊपर, मेरे ऊपर अनुग्रह की दृष्टि किया और उस लोदबार से हमें ऊपर उठाया। कहाँ पे उठाया? स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। देखिए इफिसी की किताब 2 अध्याय, द बुक ऑफ इफिसियंस 2 चैप्टर वर्स 6। इफिसी की किताब 2 अध्याय और उसका 6 वचन। और मसीह यीशु ने उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ ले हाँ, he has made us to sit in heavenly places। हम एक समय बहुत ही नीचे लोदबार में, नीचे जगह में थे, पाप और पाप के कीचड़ में थे। वहां से उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। कितनी सुंदर बात है। लोदबार से दाऊद ने उसे निकाला और अपने सामने सन्मुख उसे निमंत्रण दिया, बुलाया। वैसे हम भी एक समय उस पाप के दलदल में, कीचड़ में फंसे हुए थे। स्वर्गीय दाऊद ने हमको वहां से खींच कर निकाला और स्वर्गीय स्थानों में ऊपर बिठाया है। दूसरा 5वां विचार हम देखते हैं 2 शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 5 वचन। राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अम्मीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा दिया। हाँ, यहाँ पे कहता है तब राजा दाऊद ने क्या किया? दूत को भेजा। He has sent one man to the house of मेफीबोशेत। वैसा ही स्वर्गीय पिताजी ने भी आप और मैं जो संसार में और पाप में थे, फंसे हुए थे, उसने किसको भेजा इस दुनिया में? प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। देखिए उसके बारे में भी एक रेफरेंस को देखेंगे। पहले यूहन्ना की किताब 1 जॉन 4 चैप्टर, पहले यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का 9 वचन। पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 वचन। 1 जॉन 4 चैप्टर वर्स 9। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वो इससे प्रकट हुआ हाँ। कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हाँ, स्वर्गीय पिता ने क्या किया? एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। स्वर्गीय दाऊद ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे एड्रेस पे, हमारे घर पे, हम जाए इस पापी दुनिया में रहते थे, इस पापी दुनिया में भेजा। दूसरे ग्रह पे नहीं भेजा। स्कूल्स में पढ़ाया जाता है दूसरे ग्रह, अदर प्लैनेट्स, मार्स, जुपिटर्स, वीनस, सैटर्न, है ना, ये अलग अलग प्लैनेट्स है। वो दूसरे प्लैनेट में प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। ही केम टू द प्लैनेट नोन एज अर्थ। अर्थ नाम का जो प्लैनेट अर्थात ग्रह है, वहीं पे स्वर्गीय पिता ने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र को भेजा। क्यों? ताकि आपको और मुझे क्या मिले? सनातन जीवन मिले। ये है स्वर्गीय पिता का मकसद। आपको और मुझे सनातन जीवन देने के लिए वह इस धरती पर आया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसा राजा दाऊद ने एक दूत को मेफीबोशेत के घर पे या उसके एड्रेस पे भेजा, वैसा ही हमारा स्वर्गीय दाऊद ने भी अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पे भेजा? इस धरती पर भेजा। कितना बड़ा ये परमेश्वर का प्रेम है।
और यहाँ पे हम इस प्रकार आराधना के संबंधित दोनों का तुलना और दोनों का कंपैरिजन में परमेश्वर के नए नए विचार को पवित्र आत्मा प्रकट करता है। आइए वापस दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और यहाँ पे 8 वचन पढ़िए, 8 वचन। उसने जोर करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे पुत्र की ओर दृष्टि करे। हाँ, जब मेफीबोशेत को एक दूत ने कहा जल्दी आ जाओ राजा बुला रहा है, तब वो बड़े डर के मारे राजा के सन्मुख उपस्थित हुआ। उसके मन में बहुत डर था। राजा ने पहचान लिया कि सचमुच ये बहुत ही डरा हुआ है। जब राजा बड़े प्रेम से उसे क्या कहता है, उसे प्रेम से उससे बातचीत करता है और मेफीबोशेत क्या करता है, वह कहता है तेरा दास क्या है कि मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं। देखिए मेफीबोशेत के मुंह से ऐसे शब्द क्यों निकलता है, क्योंकि वो अपने आप को शून्य समझता है। हाँ, आपका और मेरा जीवन भी पाप के कारण गंदी बदबू आ रही थी। कुत्ता मर जाता तो क्या होता है, बहुत गंदी बदबू आती है, नाक को भी हम बंद कर लेते। बिल्ली और बाकी के जानवर उतना बदबू नहीं आता, पर कुत्ता जब मरता है तब गंदा बदबू आता, बैड स्मेल चारों तरफ आता है। उस कुत्ते को उठाकर भी दूर गांव के बाहर डालने के लिए भी कभी कभी कोई मिलता नहीं है, क्योंकि कुत्ते मरने के बाद गंदा बदबू आता है। वैसा ही ये पापी मानव और पाप का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण हमारी जिंदगी से गंदी बदबू आ रही थी। कितना भी परफ्यूम और सेंट मारने से परफ्यूम नहीं जाएगा, कितना भी धर्म का काम करने से ये गंदी बदबू नहीं जाएगा। परंतु प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, देखिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने इस गंदी जो बदबू हमारे आ रही थी, उसने क्या किया। इफिसी की किताब 5 अध्याय, द बुक ऑफ इफिसियंस 5 चैप्टर, इफिसी की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 2 वचन। और प्रेम में चलो, हाँ, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, हिंदी में कहता है सुखदायक सुगंध, स्वीट स्मेलिंग सेवर। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने ये आपके और मेरे जिंदगी की गंदी बदबू से भरा हुआ जीवन को हटाने के लिए उसने एक सुगंधदायक सुखदायक, ये एक बहुत ही अनोखी बात है। कैसा हुआ, कहता है अपने बलिदान के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। मार्केट से कितना भी परफ्यूम खरीद के लेकर आने से, परफ्यूम मारने से पापी जीवन का दुर्गंध नहीं जाता। परंतु प्यारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम देखिए, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने आप को बलिदान के द्वारा उसने सुखदायक सुगंध परमेश्वर के आगे अपने आप को भेंट चढ़ाया। तब जाके आपका और मेरा जीवन अच्छा हुआ। आपका और मेरे जीवन से परमेश्वर का प्रेम का सुगंध चारों ओर फैलने लगा। नहीं तो आपका मेरा जीवन कैसा था, उस मरे हुए कुत्तों के समान था, सिर्फ बदबू फैलाने वाला जीवन था। परंतु इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा रूपांतर केवल प्यारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हुआ है। उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं, कौन से शब्दों में थैंक यू बोल सकते हैं। धन्यवाद के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। जो ऐसा बड़ा प्रेम उसने पापी मानव से किया है, ये एक अनोखा प्रेम है, अगापे प्रेम है। हमें उस प्रेम को स्मरण करना है। और जब मेफीबोशेत वापस राजा दाऊद के पास आता है, तब राजा दाऊद उसे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। आइए वापस दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका यहाँ पे हम देखते हैं 10 वचन पढ़िए। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक। हाँ, यहाँ पे क्या कहता है
कि जितने भी प्रॉपर्टी संपत्ति सब कुछ था, सब कुछ हम दे देंगे, उस पर खेती वगैरह किया करना। और कहता है तेरे स्वामी का पोता मेफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। अब देखिए मेफीबोशेत को घर से बुलाया, घर से बुलाने के बाद राजा के सामने खड़ा किया, उसके सारे लैंड प्रॉपर्टी सब कुछ वह देना चाहता है और कहता मेरी मेज पर नित्य तू भोजन किया करेगा। वैसे हमारा स्वर्गीय दाऊद, जो हमारी आत्मा को जरूरत है, हमारा आत्मा को जरूरत है जो जीवित वचन हमें दिन प्रतिदिन वह क्या करता है, इस भोजन को देता है, वह टेबल को लगाता है। देखिए भजन संहिता की किताब 23 अध्याय, साम्स 23 चैप्टर, भजन संहिता की किताब 23 अध्याय, वह कितना सुंदर रीति से मेज को स्थापन करता है। 5 वचन, साम्स 23 चैप्टर वर्स 5। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। दाउ प्रिपेयर्स अ टेबल बिफोर माय एनिमीज। मेरे शत्रुओं के सामने, कहता मेरे लिए, जस्ट फॉर मी, शत्रु के लिए नहीं, मेरे लिए। कितनी सुंदर बात है। एक चित्र को मैंने देखा था, टेबल पे के सामने एक छोटा सा सिप अर्थात भेड़ था और भेड़ के चारों ओर क्या था, फॉक्स था। जो लोमड़ी जो होते हैं वे चारों ओर थे, परंतु वो मेज पर एक भेड़ बड़े आनंद के साथ क्या कर रहा है, उन सारे फॉक्स के उपस्थिति में वो अच्छी तरह से भोजन कर रहा है। एक विश्वासी जीवन के लिए भी 3 शत्रु होते हैं, शायद आपको पता होगा, स है ना, पता है आपको? 3 शत्रु होते हैं विश्वासी जीवन के लिए। स का मतलब शरीर एक शत्रु, दूसरा स बोले तो संसार एक शत्रु, तीसरा स बोले तो शैतान भी एक शत्रु है। इन तीनों के सामने वह मेज को बिछाता है। आपकी आत्मा को जो जरूरत है, जीवित वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा समय समय पर आपके आत्मा को बलवान करने के लिए वो भोजन भी देता है। और वो कैसा देता है? वो राजकुमार के समान। यहाँ पे देखिए मेफीबोशेत को भी अब क्या बताया गया, देखिए वापस आइए दूसरा शमूएल की किताब, उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय में कहता है 13 वचन भी पढ़िए, 13 वचन। हाँ, क्योंकि वह राजा की मेज पर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, नित्य भोजन किया करता था। और 11 वचन में क्या 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 लिखा है? 11 वचन, हाँ, उसका प्रमोशन हो गया। अभी वो कोई मेहमान और गेस्ट नहीं है, वो एक राजकुमार का अधिकार दिया गया है। कहता है राजकुमार के समान बड़े अधिकार के साथ वो भी राजा की मेज पर भोजन करेगा। रॉयल जिसे कहते हैं राजकीय पद उसको दिया है। आप और मैं भी, हम एक समय पाप के कीचड़ में, लोदबार में, दलदल में फंसे हुए थे, वहां से उसने खींच कर निकाला, स्वर्ग स्थानों में बिठाया और अब कहता है राजाओं के राजा के मेज पर भोजन करने के लिए हमें निमंत्रण दिया है। और उतना नहीं, हमें भी एक राजकीय पद दिया है। वो कौन सा है राजकीय पद? आइए उस वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस की किताब उसका 2 अध्याय, 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 9। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9 वचन। हाँ, यहाँ पे देखिए हम पापी मानव को कितने सारे प्रमोशन और कितने सारे पोस्ट और पद दिया गया है। क्या कहता है? तुम एक चुना हुआ वंश हो, और दूसरा कहते हो राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की स्वयं निज प्रजा हो। क्या योग्यता हमारी! ये सारे टाइटल और ये सारे शीर्षक
आपको और मुझे हमारा स्वर्ग दाऊद ने दिया है, हमें राज की यह पद दिया है, ताकि हम परमेश्वर के साथ, राजाओं के राजा के साथ, हम उसके साथ संगति करें उसके भोज में। ये इतना बड़ा प्रेम स्वर्गीय पिता ने बताया हम पापियों के लिए, इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। आइए वापस दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय, दूसरा शमूएल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका आखिरी वचन 13 वचन पढ़िए। मेपीबोशेत यरूशलेम में रहता था। देखिए अब उसका एड्रेस चेंज हो गया, अभी वो लोदबार उसका जो पुराना एड्रेस पे नहीं रहता है। कहाँ पे रहता वो? यरूशलेम में रहता है। वैसा ही आप और मैं पापी मानव, चाहे हम इस धरती पर रहते हैं, ये 2 पल की जिंदगी है, पर अब हमारा भी एक नया घर है, नया एड्रेस है। वो कौन सा नया एड्रेस है? नया यरूशलेम, स्वर्गीय नगर। देखिए उस नया यरूशलेम के बारे में भी आखिरी अध्याय द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका दूसरा वचन, रेवलेशन 21 चैप्टर वर्स 2। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। हाँ, ये नया यरूशलेम है जो दुल्हन के समान श्रृंगार किया हो। इज अ न्यू सिटी, न्यू जेरूशलेम, प्रिपेयर्ड फॉर द प्रिपेयर्ड पीपल, जो तैयार किए हुए लोग हैं उनके लिए है। ये सिंहासन पे जो बैठा है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारा स्वर्गीय दाऊद है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वह चाहता है कि आप और मैं यरूशलेम में रहे। जैसा दाऊद राजा की इच्छा थी कि मेपीबोशेत अभी वापस लोदबार में नहीं जाना, मेरे पास ही रहना, यरूशलेम में रहना। और बाइबल में हमने पढ़ा कि मेपीबोशेत यरूशलेम में रहता था। वैसे हम भी एक दिन, जो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, जो हमारा स्वर्गीय दाऊद है, उसके सामने हम हमेशा युगान युग तक उस नए यरूशलेम में रहेंगे, जिसके रास्ते सोने के हैं, जिसके दीवार हीरो से बनाया हुआ है, 12 फाटक 12 मोती से लदे हुए। ऐसे नगर में हम एक दिन प्रवेश करेंगे। तो ऐसे प्रेमी परमेश्वर को हम क्या भेंट चढ़ाएं? हम हृदय की गहराई से स्तुति रूपी भेंट अर्थात आत्मा और सच्चाई से ऐसा आराधना और ऐसा होठ रूपी फल चढ़ाए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे।